कार्यशाला शुरू करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हम सबके गुरु आधुनिक एक्यूप्रेशर के जनक परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और एक्यूप्रेशर की इस ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत करते हैं। जहां तक कि मुझे याद है, आप सभी साथी हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की कार्यशाला में बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे हाई ब्लड प्रेशर कैसे आता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, एज पर टीसीएम हम इसका इलाज कैसे करें, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर का एज पर टीसीएम हम इलाज कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द हाइपरटेंशन? हाई ब्लड प्रेशर है क्या? इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन व्हिच सिस्टोलिक is above 140 mm and diastolic is above 90 mm of the mercury is called hypertension। मैंने कई बार कहा है कि जब हमारा सिस्टोलिक 140 के ऊपर जा रहा हो और डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो तो उसको हाई बीपी माना जाता है, हाइपरटेंशन माना जाता है। और ऐसे में एज पर टीसीएम एक्यूप्रेशर के अनुसार हाइपरटेंशन के 5 कारण हो सकते हैं। कितने कारण मित्रों? 5 कारण। कितने कारण होंगे? 5 कारण याद रखना। पहला कारण है लीवर फायर एसेंडिंग, या लीवर फायर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। हमारी लीवर फायर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि बीपी अधिक होने के कारण व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो जाए। ऐसे में क्या क्या लक्षण आएंगे आप ध्यान से देखेंगे तो व्यक्ति को हेडेक होगा। सबसे पहले हेडेक आएगा हाइपरटेंशन में। जब भी आपके हाई बीपी बढ़ा तो हेडेक आया। और सर दर्द के बाद जो है ऑकेजनल स्टिफनेस इन नेक, यानी गर्दन में कभी कभी जकड़न आ जाएगी। इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन होगा, मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, एकदम से चेहरा हो सकता है लाल दिखे, लाल होगा, फ्लैश्ड फेस होगा, आंखें लाल हो सकती हैं, मुंह सूखेगा, ड्राई माउथ, प्यास लगेगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहेगा। और अगर आप टंग देखेंगे तो येलो कोटिंग ऑन टंग, जीभ पे पीली कलर की कोटिंग होगी। अगर पल्स देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड पल्स रहेगा। तो हमें किसके कारण आया है ये? लीवर फायर असेंडिंग। लीवर में क्या हुआ है? हीट बढ़ने के कारण हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। तो एज पर हमारा यहाँ 2 तरह का इलाज है। एक है ईओबी का, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डॉक्टर वाल का, दूसरा हमारा टीसीएम का इलाज। हम दोनों इलाज पे चर्चा करेंगे। ईओबी में जब हम इलाज पे चर्चा करेंगे तो आपका मेल और फीमेल का अलग अलग ट्रीटमेंट जाएगा। फीमेल का राइट साइड से चलता है, ठीक है, और मेल का लेफ्ट साइड से चलेगा। तो देखिए, गॉल ब्लैडर 41, लीवर 2, 3, लीवर 13, 14 और यूबी 18 और 19 ये लेफ्ट लगा है, इतना पॉइंट लेफ्ट है। और TW5 को राइट लगाया गया है। TW5 को राइट में इसको हम टोन करते हैं और बाकी सारे पॉइंटों को सेडेट करते हैं लेफ्ट में। ये फीमेल के लिए होगा। एज पर ईओबी, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाल के अनुसार राइट में हम पहले TW5 लगा सकते हैं, फिर गॉल ब्लैडर 41, लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, यूबी 18 और 19 को हम सेडेट करेंगे। यह हमारा किसके कारण हुआ है? आपके लीवर में हीट बढ़ने के कारण आया है। तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाल के अनुसार ये ट्रीटमेंट है। अगर यहीं पे ये मेल का था, फीमेल में होगा तो हम कैसे करेंगे? गॉल ब्लैडर 41, लीवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13, 20, इतने सारे पॉइंट इनको हम लेफ्ट लगाएंगे
TW5 को राइट में लगाते हैं, तो TW5 को टोन है, सॉरी लेफ्ट में लगाया गया है, और इनको सबको राइट में लगाया गया, तो सारे पॉइंट सेडेट हैं। और लगाते ही थोड़ी देर में ही आपका बीपी धीरे धीरे करके नॉर्मल होता जाएगा। ये इलेक्ट्रोअक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाल। अगर आपको बीपी इस तरह से आता है कि सर दर्द होने लगे, लगता गर्दन अकड़ जाए, चिड़चिड़ापन हो, चेहरा लाल दिख रही है या आंखें लाल हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा हो, मुंह सूखा हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप इस प्रोटोकॉल को लगाएंगे। या एक TCM में कहते हैं लीवर फायर के प्रोटोकॉल। देखिए इसमें 2 ग्रुप के प्रोटोकॉल है। एक है लीवर 2 गॉलब्लैडर 34 TW17 टाइयंग का मतलब हो टाइयंग आंख के पास का पॉइंट होता है, UV18, इन सबको सेडेट करना है लेफ्ट एंड राइट। या फिर ये नीचे है लीवर फायर का ट्रीटमेंट है, ये नीचे ये लीवर 2 3 गॉलब्लैडर 13 20 LU5 UV18 19 लेफ्ट एंड राइट, ये लीवर फायर ब्लीचिंग का प्रोटोकॉल है। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले ग्रुप का प्रोटोकॉल सेडेट करके लगाते हैं, फिर लाभ ना मिले तो दूसरे ग्रुप का भी प्रोटोकॉल हम सेडेट करके लगाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपके पास पेशेंट आता है तो पहला कारण लीवर फायर यानी लीवर में हीट बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, और इसका ट्रीटमेंट अगर आपको बनाना है तो आप इस आधार से, इस प्रोटोकॉल के आधार से आप बनाएंगे। ठीक है। दूसरा, एज पर TCM हम अगले प्रोटोकॉल की ओर चलते हैं, और अगला प्रोटोकॉल है डेफिशिएंसी ऑफ किडनी इन। कौन सा प्रोटोकॉल है? किडनी इन की डेफिशिएंसी। किडनी इन डेफिशिएंसी काजेज एक्सेस यांग, यानी किडनी इन डेफिशिएंट थी, इसके कारण यांग बढ़ गया। क्या बढ़ गया? यांग। तो जब भी किडनी इन डेफिशिएंट होगी, अक्सर इन डेफिशिएंसी में भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, किडनी इन डेफिशिएंसी में भी बीपी हाई हो जाएगा। तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो चक्कर आएगा। जब आपको चक्कर आ रहा हो और बीपी हाई हो, साथ में ब्लड विजन हो, और एक मेन सिम्टम आता है कान से आवाज आना, टिनेटस हो सकता है, कान से आवाज आए। किसी को कानों की समस्या है, चक्कर आता है और बीपी हाई है, कहता मुझे कमजोरी लगती है। इरिटेशन इन हार्ट, हार्ट में ऐसा लगता है कुछ इरिटेशन लग रहा है, नींद ना आना। एक्सेसिव ड्रीम, कहता सपने बड़े बुरे बुरे से आते हैं। हाथ पैर सुन्न होंगे, क्योंकि किडनी लिम्स के साथ होती है, तो नमनेस इन लिम्स, और टंग जो है सुन्नपन और ठंडापन आता है, तो रेड टंग हो सकती है। किडनी इन विद इम्पटी हीट है, तो इसका भी 2 ग्रुप का ट्रीटमेंट है, एक मेल के लिए और दूसरा फीमेल के लिए। और TCM में 3 ग्रुप का ट्रीटमेंट है। पहला ये जो TCM का, ये किडनी इन डेफिशिएंसी का है। दूसरा ट्रीटमेंट भी किडनी इन है, इसमें कुछ हार्ट के भी पॉइंट लगाए गए हैं। और जो तीसरा ग्रुप है वो भी किडनी इन के ही हैं, लेकिन इसमें जो है कंसप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स को भी जोड़ा गया है। तो कैसे करते हैं? देखिए, किडनी इन डेफिशिएंसी विद इम्पटी हिट वाला जब हाइपरटेंशन होता है, तो उसमें आपको देखना होगा ब्लड विजन, हो सकता है कानों में आवाज आए, वीकनेस होगी, इंसोमेनिया आती, नींद कम आती है, एकदम नहीं आती, एक्सेस ड्रीम, जब भी थोड़ा सा सोएंगे थोड़ा सा सपना आएगा। तो टंग अगर देखोगे तो छोटी होगी, लाल कलर की होगी, विदाउट कोटिंग टंग होगी, लाल जीभ होगी। ऐसे में हमें क्या प्रोटोकॉल देना है? अगर हम EOB के अनुसार, इलेक्ट्रोऑर्डिनरी वेसल्स के अनुसार SP6 K6 और K7 लेफ्ट लगेगा, और P6 इसको हम टोन करेंगे। P6 CV4 के SP6 K6 K7 को टोन किया जाएगा। P6 CV4 CV14 CV15 H6 H7 H8 और LU5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के अनुसार इसको लगाया जा रहा है, तो इनको सेडेट किया जाएगा। और इससे आपका मेल के लिए है। फीमेल में कैसे होगा? फीमेल में SP6 K6 K7 को राइट लगाएंगे, टोन करेंगे, और ये P6 CV14 CV4 15 H6 H7 H8 LU7 लेफ्ट साइड में सेडेट करेंगे फीमेल के लिए। तो आपके पास मेल और फीमेल का आप लोग सिम्टम मिलाइए, किस प्रकार का हाइपरटेंशन है, और ये प्रोटोकॉल लगा दीजिए। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के नहीं लगाना चाहते हैं तो एज पर TCM लगा दो।
किडनी डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल दिया गया है, ये लगा सकते हैं पहला ग्रुप का, लेफ्ट एंड राइट टोन किया जाएगा। दूसरा ग्रुप भी किडनी के ही है, इनको भी लेफ्ट एंड राइट लगाना है टोन करके। तीसरा प्रोटोकॉल ये भी किडनी डेफिशिएंसी के हैं, इनको भी लेफ्ट एंड राइट लगाया जाएगा। तो इसमें पहले ग्रुप के इलाज देंगे, पहला ग्रुप पे अगर लाभ ना मिले तो दूसरे पे देंगे, दूसरे पे लाभ नहीं मिलता तीसरे पे देंगे। जनरल पहले ग्रुप से ही हमको लाभ मिल जाता है किडनी वाले में, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के ये सर पहले वाला ट्रीटमेंट जो दिया हुआ है लिवर में भी वाला, वो उल्टा नहीं है सर? TW5 जो टोन होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। कहाँ पे? मुझे उल्टा लग रहा है। पहला वाला ट्रीटमेंट जो आपने बताया ना सर, लिवर हीट वाला, उसको देखिए आप। और फीमेल, अच्छा ये मेल और फीमेल, हाँ यहाँ मेल और, मैं इसको देखा नहीं। मेल में TW5 लेफ्ट लगेगा, इसको राइट लगा दीजिए। और फीमेल में ये TW5 को ये जो है, हाँ ठीक है, इसको आप जो है यहाँ पे इसको राइट ले लो और ये सब लेफ्ट लगा दो। ठीक है, मेल और फीमेल को कर सकते हैं डिस्ट्रॉर्डिनरी वेसल्स के अनुसार ही, बिल्कुल ठीक कहा आपने, धन्यवाद। अब एक और आता है, इसमें मैंने आपको बताया था पीडीएफ में नहीं है क्या? जब पीडीएफ में नहीं है कहा कि आपके चाइनीज के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं और 5 कारण होता है। पहला कारण मैंने लीवर फायर बताया, दूसरा कारण किडनी डेफिशिएंसी, कारण बीपी हाई होगा। तीसरा एक कारण है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लेम एंड डैम्पनेस, जब हमारी बॉडी में कहीं रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, फ्लेम हो, रुकावट हो, इसके कारण भी ब्लड प्रेशर हाई होगा। ऑब्स्ट्रक्शन हो, फ्लेम हो, रुकावट हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। इसमें काजेज है ह्यूमिडिटी एंड फ्लेम अफेक्टेड बाय स्टमक एंड स्प्लिन। ह्यूमिडिटी और फ्लेम ने आपके स्टमक को और स्प्लिन को अफेक्टेड किया हुआ है। अब जब बीपी बढ़ रहा है क्या क्या सिम्टम आएंगे? हाई ब्लड प्रेशर तो होगा ही, कंजेशन फीलिंग इन चेस्ट, बीपी के साथ छाती में भरा भरा सा रहे, चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ भरा भरा सा रहेगा। ठीक है, पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ेगी। अब इसमें चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, छाती में भरा भरा सा रहेगा, धड़कन बढ़ेगी, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बीपी हाई हुआ है। इसके बाद चक्कर आएगा। एक खास सिम्टम होता है नोजिया एंड वोमिटिंग, ये स्टमक और स्प्लिन वाले में ही आएगा। साथ में हाथों पैरों में भारीपन होगा, सुन्नपन भी हो सकता है। लिम्स हैवीनेस एंड नमनेस विद क्लस्मी मूवी मूवमेंट, यानी बेढंगी तरह से गतिशील होंगे, एकदम सुतुल होंगे, लुंज पुंज होगा हाथ पैर। अगर हम टंग देखेंगे तो हैवी ग्रेजी कोटिंग, हैवी एंड ग्रेजी कोटिंग ऑन टंग, जीभ पर भारी चिकनी परत आएगी, स्लिपरी पल्स मिलती है। ये किसके कारण हुआ है? ये है हमारे स्टमक ऑब्स्ट्रक्शन एंड डैम्प फ्लेम है, स्टमक में डैम्पनेस है। तो इसका इलाज एज इट इज लगेगा, जैसा लिखा हुआ है। मेल में SP3, SP6, CV12, ST36, ST40, UV20, 21 लेफ्ट साइड में। इसमें एक काम किया जाएगा, सारे बिंदु को टोन करेंगे, एक पॉइंट स्टमक 40 को टोन ही करेंगे, बिल्कुल टोन करेंगे पहले। बाकी ये जो है P6, P5, H5, H9, इन सबको राइट में सेडेट करेंगे। ठीक है, एज इट इज लगाएंगे। और ST40 को बाद में ST40 सेडेट होता है, लेकिन अभी टोन होगा सब। फीमेल में क्या करेंगे? सेम एक पॉइंट है, SP3, 6, 7, ST40 है राइट में, इन सबको टोन करेंगे। राइट में क्या करेंगे? टोन करेंगे। P5, और ये बहुत सुंदर प्रोटोकॉल है ये, इसमें हार्ट के भी हैं, पेरिकार्डियम के भी हैं पॉइंट। कोई कहता ना हार्ट में कुछ समस्या है, क्योंकि इसमें देखिए सिम्टम क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डैम्पनेस है, तो ह्यूमिडिटी और फ्लेम के कारण स्टमक अफेक्टेड हुआ है। तो कंजेशन इन चेस्ट, छाती में कंजेशन आ रहा है, ये देखिए धड़कन बढ़ रही है, तो लोग कहते हैं हार्ट वाला बीपी है, बीपी बढ़ा है और धड़कन बढ़ रही है। अब इसमें हार्ट के भी प्रोटोकॉल हैं और स्टमक स्प्लिन के भी प्रोटोकॉल हैं। ये प्रोटोकॉल हम लोग ज्यादा लगाते हैं, खासतौर से टंग देखेंगे ग्रेजी कोटिंग आई और बीपी ज्यादा है, तो इसको हम खोज के आंख मूंद के ही प्रोटोकॉल दे देते हैं। तो इससे सब हाथ पैर का नमनेस भी जाएगा, वोमिटिंग जाएगी, चक्कर जाएगा, मिचली जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। ये
आपका हार्ट और लंग्स का भी इसमें प्रोटोकॉल ऐड है, हार्ट का भी प्रोटोकॉल है, स्टमक स्प्लीन का है, इसलिए ये बहुत सुंदर प्रोटोकॉल होता है। एक और है हमारा चौथा है एक्सटीरियर मूवमेंट ऑफ द लीवर विंड, यानी लीवर का वात शरीर के अंदर चला जाए। इंटीरियर है, सॉरी, इंटीरियर मूवमेंट ऑफ द लीवर विंड, अंदर चला गया तो हाई ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा हेडेक होगा, सीवियर हेडेक होगा, तेजी से दर्द हुआ, ब्लड प्रेशर हाई है और खूब दर्द हो रहा है। देखिए लीवर फायर वाले में जब हमने पढ़ाया था तो यहाँ पे चिड़चिड़ापन था, हेडेक था, लेकिन सीवियर हेडेक नहीं था। सर दर्द होगा लेकिन बहुत तेज नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमको बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाता है, माइग्रेन जैसा दर्द आता है, बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है, तो इसमें आपको मिलेगा सीवियर हेडेक, चक्कर आएगा, हो सकता है फेंटिंग, बेहोश हो जाए, यानी मस्तिष्क में रक्त आपूर्ति कम होने के कारण बेहोशी आ जाती है। अफेजिया आ सकती है इस सिम्टम में, चूंकि इंटीरियर विंड अंदर चली गई, लकवा मारने वाली स्थिति है। और झटके आ सकते हैं, शरीर में कन्वल्यूजन हो सकता है, ऐंठन हो सकती है, झटके आ सकते हैं, स्ट्रोक्स आ सकता है शरीर में। ये है ऐसा बीपी बढ़ा अंदर में कि इंसान को स्ट्रोक आ गया, अफेजिया हो गया, शरीर ऐंठ गया, लकवा मार सकता है, बेहोश हो गया इंसान, सीवियर हेडेक हुआ, सर दर्द हुआ और बीपी बहुत ज्यादा हो गया, तो ये लकवे का भी प्रोटोकॉल बनेगा। इसमें क्या है, अब ये एज इट इज ही लगेगा, ऊपर वाला भी एज इट इज ही रहेगा, मैम बदला नहीं जाएगा। ये बीपी में पॉइंट ऐसे ही लगेंगे, जो मैंने ऊपर भाई कहा था वो भी वैसे ही रहेगा, कोई भी बदला नहीं जाएगा, जैसे लिखा है एज इट इज लगेंगे सब। अब ये मेल है, मेल में क्या होगा कि गॉलब्लैडर 41, लीवर 3, 8, एसपी6 के 3 टोन होंगे लेफ्ट साइड में, एज इट इज ही लगेगा, और LU7 TW5 P6 राइट में सेडेट होगा एज इट इज, ठीक है। इसके बाद फीमेल में क्या करेंगे, गॉलब्लैडर 41, लीवर 3, 8, SP6, इसको भी राइट में टोन करेंगे, LU7 TW5 P6 लेफ्ट में सेडेट करेंगे, सेम टू सेम लगेगा, सेम टू सेम, और बढ़िया लाभ करता है। इसमें देखना होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ और स्ट्रोक आ गया, बेहोश हो गया व्यक्ति, या अफेजिया हो गई, बीपी हाई थी, आवाज बंद हो गई, तो ये लगाइए और लगाने के 1 घंटे बाद आवाज आ जाती है, 1 घंटे बाद आराम मिल जाता है। अगला है डेफिशिएंट इन एंड यांग, कभी कभी इन और यांग दोनों घट जाता है। इन और यांग दोनों बैलेंस रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, और जब इन और यांग दोनों घट गए, इन और यांग दोनों घट गए तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर तो होगा ही सिम्टम में, और क्या आएगा, डेजीनेस, चक्कर आएगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, छोटी सांस होगी, टिनेटस होगा, मेंटल फटीग, मानसिक थकान, नमनेस फीट एंड हैंड, हाथ पैर में सुन्नपन आएगा, लेग वीक्स, पैर कमजोर होंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट, इसमें खास लक्षण यही है, पुरुष हैं तो इम्पोटेंसी रहेगी, महिला है या कोई भी हो तो यूरिन बार बार जाएगा, खास तौर से रात में, ठीक है। बाकी सिम्टम स्लाइटली पेल टंग रहेगी, सन फाइन पल्स रहेगी। तो इसमें हमको क्या देखना है कि बीपी हाई हुआ है, इसमें इन और यांग दोनों इम्बैलेंस हो गए हैं, तो कानों में चक्कर आ रहा है, इम्पोटेंसी है, स्लाइटली पेल टंग है, थोड़ा सा पेल है, सन स्ट्रोक भी हो सकता है, संकिन फाइन पल्स, सॉरी, डूबती हुई नब्ज संकिन है, और स्लाइटली पेल टंग है। तो ऐसे में बीपी जब हाई होता है तो हम डेफिशिएंट यांग और डेफिशिएंट इन, तो यांग को डेफिशिएंट करना है तो उसको बढ़ाना है, केवल मोक्सा कर दो, CV3 और 6 को मोक्सा करेंगे, CV6 और CV4 पे, तो यांग आपका तुरंत बढ़ जाएगा, तुरंत कंट्रोल में आ जाता है बीपी। और इनको कंट्रोल, इनको बढ़ाने के लिए LU7 K6 CV1 और UV21 को टोन कर दीजिए, तुरंत इन बढ़ जाता है। तो इन और यांग को बढ़ाने के लिए ये प्रोटोकॉल है। कहीं भी इन और यांग इम्बैलेंस हो तो इससे कर सकते हो। किसी का यांग बहुत कमजोर हो जाता है तो नपुंसकता आ जाती है, तो केवल CV4 और 6 पे मोक्सा कर लेने से हो जाता है।
बहुत ज्यादा कमजोरी हो तो भी CV6 और 4 पे मोक्सा करने से कमजोरी भी चली जाती है। टिनिटस, कान में आवाज आता है, वो भी आराम मिलता है। इसी प्रकार से एक और जनरल प्रोटोकॉल है। अब तो 5 प्रकार का होता था, लेकिन एक जनरल है। जनरल में हाई बीपी का क्या प्रोटोकॉल है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉइंट है। प्राइमरी का मतलब ये पहले लगाने वाली, ये इसको सब सेडेट करके लगता है। P5, गालब्लैडर 20, LI11, लीवर 3, ST36, ये सब बीपी का प्रोटोकॉल है, बीपी को कंट्रोल करने के प्रोटोकॉल है। इसके बाद सेकेंडरी पॉइंट क्या है, बीपी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो लीवर 2, TW17, H7, SP6, 9, K3, गालब्लैडर 14, ST40, P6, CV4, CV6, इन सभी बिंदुओं को शुरुआत में पहले सारे पॉइंट सेडेट होते हैं जनरल में, बाद में इसमें फिर टोन करते हैं कुछ पॉइंट्स को, लेकिन शुरू में सबको सेडेट किया जाएगा, बीपी आपका बैलेंस हो जाता है। इसमें कुछ पॉइंट है जैसे टाइयांग है, X9 और MN-XT, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन पे हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे क्लास के दौरान। एक लिखा है इफ देयर इज सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा सर दर्द हो, चक्कर आ रहा हो, आंखें लाल हो, तो केवल 3 पॉइंट दीजिए, आराम मिलता है। 4 पॉइंट दे सकते हो। लीवर 2, गालब्लैडर 34, TW17, टाइयांग यानी X19 नंबर। इफ द सिम्टम इज एक्सेस फ्लेम एंड डैम्प्स lungs and dampness, lungs and a feeling of fullness, depression on chest, nausea, vomiting, palpitation and dizziness, ये सब आपको अगर जनरल लगता है तो आपको करना क्या है कि इतने प्रोटोकॉल लगा लो, P6, ST40, SP9, CV12 और P7 टोन सीडेट करके लगाओ, तो आपका ये फुल भारीपन खत्म हो जाता है। Sir, in the other one we have to sedate, right? If there is a severe headache, में तो sedate ही करना होगा, right? हाँ, ये सेडेट होगा, ये भी सेडेट होगा और ये भी And primary वाला भी sedate होएगा, right, sir? बिल्कुल, ये भी टोन होएगा। नहीं, सब ये सब आ रहा है, सब सेडेट में आ रहा है। Okay. And secondary भी sedate होएगा। बिल्कुल सेडेट होगा। Okay, everything is sedate. डेजिनेस, ब्लड विजन है, ये सारी चीजें, इंसोमेनिया है, इरिटेबिलिटी, इसमें ये भी क्या कहते हैं, इनमें भी सेडेट होगा। लेकिन लिख रहा है सिम्टम ऑफ किडनी डेफिशिएंसी, तो किडनी के पॉइंट अगर लगाएंगे तो टोन होगा। यहाँ पे सिम्टम ऑफ किडनी यंग डेफिशिएंसी, तो किडनी यंग के पॉइंट लगाएंगे, किडनी यंग के पॉइंट टोन होंगे। चक्कर है, ब्लड विजन है, टिनिटस है, इंसोमेनिया है, तो किडनी के कुछ प्रोटोकॉल दिए गए हैं, इतने से अगर ठीक हो जाता है ठीक है, अगर किडनी यंग लगेगा तो उसके पॉइंट टर्न होंगे। और इतने तो ये तो कुछ जनरल प्रोटोकॉल थे, इसमें और कुछ नहीं है, ये तो सब वैसे ही दिए गए हैं। ये कुछ इसमें ट्रिक उन्होंने दिया है कि हाई बीपी के रोगी को नमक बहुत कम खाना चाहिए। SP9 इम्यूनिटी कंट्रोल करता है, ऊर्जा के ऊपर की ओर तीव्र प्रवाह को संतुलित करता है, सूजन को ठीक करता है। ST40 बलगम, ST40 पर उपचार देने से बलगम निकल जाता है और नया बलगम बनना बंद होता है। इससे यांग यानी पैरों की तरफ प्रवाहित होती है और पैरों में कमजोरी ठीक होती है। सर में बढ़ी हुई ऊर्जा संतुलित होती है, हाई बीपी ठीक होता है। यानी पॉइंट का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। H7 कंट्रोल करता है फ्लैशिंग ऑफ द हार्ट को, यानी हार्ट बीट को कम करता है H7। P6 पे उपचार देने से ह्यूमिडिटी, विंड और हार्टनेस तीनों एक साथ घटते हैं। किसी को ह्यूमिडिटी, विंड और हार्टनेस तीनों घटाना है, P6 पे उपचार देते हैं। UB18 इज द बैक पॉइंट ऑफ द लीवर, लीवर का बैक पॉइंट है। इफ द ड्रेन ह्यूमिड हीट इन्फेक्शन एंड द स्ट्रेंथ लीवर फंक्शन, अगर लीवर फंक्शन को ताकत देनी हो, ह्यूमिडिटी ह्यूमिड हीट को ड्रेन आउट करना हो, तो इसके UB18 से करते हैं। TW17 इट्स द नेम ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड, विंड के साथ या प्रोटेक्शन देता है। ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइंट स्ट्रेंथ, डिफेंस अगेंस्ट विंड अटैक बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल विंड, इस बिंदु पे उपचार देने से जो होने वाले लकवे से बचा जाता है। लीवर 2 हिट पॉइंट है, ये हार्ट को बैलेंस करता है, लीवर को और हार्ट को बैलेंस करता है। CV12 जो है सुप पॉइंट, फ्रंट सुप पॉइंट स्टमक का है, ह्यूमिडिटी को निकालता है और डाइजेशन को प्रॉपर करता है। हाई बीपी में अगर भूख कम लगती हो तो LI11 और ST36 पे उपचार देते हैं, तो भूख लगने लगती है।
हाई बीपी के साथ हार्ट हीट बड़ी हो तो H7 उपचार देने से हार्ट बीट और हाई बीपी दोनों ठीक होता है। LI11 उपचार देने से 30 मिनट में कभी कोई बीपी ठीक हो जाता है। जब हाई बीपी के साथ साथ आंखें, चेहरे, अंगों में फड़कन हो तो गालबेटर 20 से उपचार देने से 30 मिनट के अंदर लाभ मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण हिंट्स थे जो हमारे पॉइंट्स के अंतर्गत हैं, जो हमारे पॉइंट्स के अंतर्गत थे, वह भी इसमें दिया गया था इस चैप्टर्स में। मेटाबॉलिज्म को सर इसकी पीडीएफ नहीं आई है अपने पास? हाँ, ये वाली पीडीएफ नहीं है? ये पीडीएफ मिलेगी भी नहीं, ये हमारी संस्थान की बुक है हार्ट की, तो बुक को देना मुनासिब नहीं है। आपके रिकॉर्डिंग में रहेगा। थ्रेटा 11 है, 11 है हमारी बुक है, तो बुक को हम नहीं, इसमें बुक में भी लिखा नहीं है, टोनिंग वाले से लिखना पड़ेगा क्या अपने को बाद में? सब पे निशान मैं बताता गया हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाया हूँ। ट्रीट हाई बीपी इफ इम्प्रूविंग द मेटाबॉलिज्म। देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना हो तो ये जनरल पॉइंट है, केवल मेथी दाना से ठीक करता है ये। हम लोग इस पे पहले यही पॉइंट मेटाबॉलिज्म को ठीक करता था और हाई बीपी भी कंट्रोल होता था, तो केवल मेथी दाना लगा देते थे इससे, या स्टार मैग्नेट। पहले स्टार मैग्नेट खूब चलता था, तो इस पॉइंट पे स्टार मैग्नेट खूब लगते थे। तो इस तरह से ये कुछ प्रोटोकॉल हैं। चक्कर के लिए देखिए, हेडेक और चक्कर हो 3 पॉइंट, गालबेटर 20, 19 और 16 है। डेजीनेस का पॉइंट है ये, गालबेटर 15, SI 5 और UV 62 है। तो इन सबको सिडेट करना है सर, डिजीनेस पॉइंट एंड हेडेक एंड ऑल्सो सिडेट करेंगे, राइट? एंड ये ट्रीट बीपी विद मेटाबॉलिज्म हम टोन करेंगे। शांत रहिए, 2 मिनट का समय और है, शांत रहिए 2 मिनट। इसमें कहने का अर्थ ये है कि ये सारे जो डेफिशिएंसी यदि अंग हुई, यहाँ तक हमने पढ़ा ही दिया था, इनमें इस पॉइंट को भी ये P6, ST 36 ये सब सिडेट ही होगा। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, ये भी बीपी का ही प्रोटोकॉल, साधारण प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जनरल में एक्सेस कंडीशन बीपी को माना जाता है और हम सिडेट करके देते हैं। जनरल में बीपी को एक्सेस कंडीशन माना जाता है और हम पॉइंट को सिडेट करके देते हैं। तो मित्रों, जो एस्पर्टिसियम 5 प्रकार का हाइपरटेंशन होता है। पहला लीवर फायर, वो हमने आपको बताया। दूसरा किडनी डेफिशिएंसी काजेज एक्सेस यांग हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लेम एंड डैम्पनेस, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा है हमारा इंटीरियर मूवमेंट ऑफ द विंड, विंड अंदर चली गई तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता और स्ट्रोक आ सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ इन और यांग, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। केवल एस्पर्टिसियम 5 कारण है बीपी बढ़ने के, और उन 5 कारण के साथ साथ हम लोगों ने जनरल ट्रीटमेंट भी सीखा। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ उसमें जाएगा आपके रिकॉर्डिंग में, आप लोग वहां से इसको कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के केवल 5 कारण को अच्छे से अध्ययन कर लें। कैसा भी बीपी हो 101% ठीक होता है, गारंटी से आप ठीक कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और कोई क्वेश्चंस हो तो अगले सेशन में जुड़ते ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपके प्रश्नों के हम जवाब देंगे। इसके बाद 5 मिनट का ही रहेगा सेशन और क्वेश्चन वाला। इसके बाद हम लोग लो बीपी को पढ़ेंगे, लो बीपी पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े। आप सबको प्रणाम, नमन। सर बाकी पीडीएफ तो देंगे ना, मतलब ये बुक्स वाली को छोड़ के, क्योंकि बाकी पीडीएफ भी नहीं आई है, पीडीएफ पूरी गई, इसको कट करके। अब ग्रुप